अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिक्स टू फाइंड रेशियो ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब जो प्योर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें उसके लिए पता होने चाहिए। देन उसके बाद हम उसकी रेशियो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए कि प्योर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो सकते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर सम ऑफ़ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब जितने भी उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब उसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो क्या है, नंबर ऑफ़ प्योर ऑर्बिटल्स। अब नंबर ऑफ़ प्योर ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स अदर देन कार्बन। मतलब जो हम ये हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर देख रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होगा कि कार्बन के अलावा जितने भी एटम हैं उनको हमने काउंट करना है। प्लस अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर कोई पाई बॉन्ड आ गया है तो पाई बॉन्ड के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ प्योर ऑर्बिटल्स आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी मालूम कर सकते हैं और हम प्योर ऑर्बिटल्स भी मालूम कर सकते हैं। जब हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल मालूम हो जाएंगे तो हम उनकी रेशो भी मालूम कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल को देखते हैं, एक एक करके काफ़ी सारे एग्जांपल को देखते हैं ताकि हम ये जो रेशो है मालूम करना सीख सकें। ठीक है जी। तो आगे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, क्या चीज़, C2H6। तो अब इसके अंदर हमने क्या मालूम करनी है, हमारे पास रेशो ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो हम ये मालूम कैसे कर सकते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें पता है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो सी और ये जो है ना हमारे पास 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे होंगे और 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे होंगे, C2, और हमारे पास H क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3, और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या होगी, sp3 होगी। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मतलब अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास sp3 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, हमें पता है कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक s और 3 p, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो sp3 के अंदर ये 4 ऑर्बिटल्स और ये sp3 के अंदर 4 ऑर्बिटल, तो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो प्योर ऑर्बिटल्स को हमने देखना है। तो प्योर ऑर्बिटल के लिए हमारे पास ऊपर एक फार्मूला है, हम उससे मालूम कर सकते हैं कैसे, कि नंबर ऑफ़ एटम्स अदर देन कार्बन एटम, मतलब कार्बन नंबर के अलावा जितने भी एटम है ना उनको हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम हैं। तो हमारे पास 6 प्योर ऑर्बिटल हमने देखने हैं। तो 6 प्लस, अब इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है तो क्या आएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड 0 है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 0, तो हमारे पास प्योर ऑर्बिटल क्या आ जाएंगे, हमारे पास 6 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास इसकी जो रेशो आएगी किस चीज़ की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल्स के अंदर जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हमारे पास, 8, रेशो क्या आएगी हमारे पास प्योर ऑर्बिटल की, 6। तो हमारे पास अगर इसको भी हम कैंसिल करें और इसको भी कैंसिल करें 2 से, तो क्या आ जाएगा, 4:3 आ जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एक और जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है C2H4। तो C2H4 के अंदर हमने क्या मालूम करनी है, रेशो ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड प्योर ऑर्बिटल, हमने इसकी क्या करनी है, हमने रेशो मालूम करनी है। तो रेशो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हमारे पास C2 है और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बीच में क्या मौजूद है, हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है।
ठीक है जी। तो इसके अंदर से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, और यहाँ पर जो कार्बन है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है जी। तो हमें पता होता है कि एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर sp2 बना रहे हैं, और यहाँ पर भी एक s और दो p ऑर्बिटल जो है ना वो मिलकर क्या बना रहे हैं, sp2 बना रहे हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, इसकी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और इसके भी हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इस मॉलिक्यूल के अंदर आ गए हैं वो हमारे पास कितने आ गए हैं, 3 + 3 कितने आ जाएंगे, 6। ठीक है जी। अब हमने क्या मालूम करने हैं, प्योर ऑर्बिटल्स। तो प्योर ऑर्बिटल के लिए जो फार्मूला था वो क्या था हमारे पास, कि जो अदर आइटम्स है कार्बन के अलावा हमारे पास कितने हैं का हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो कितने हो गए हैं अदर आइटम्स, 4। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो कितना है हमारे पास, 1। तो 1 × 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 + 2 तो आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास जो प्योर ऑर्बिटल्स आ गए हैं वो कितने आ गए हमारे पास, 6 आ गए हैं। तो हमारे पास इसकी जो रेशो निकलेगी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और जो प्योर ऑर्बिटल की जो रेशो है वो क्या निकलेगी, 6:6, और हम इसको क्या कर सकते हैं, 1:1 भी कह सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हमने जो एक और मॉलिक्यूल देखना है वो हमारे पास क्या है, C2H2। तो उसके अंदर हमने क्या मालूम करनी है, फिर दोबारा वही रेशो ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो हमने प्योर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने उसकी रेशो मालूम करनी है। तो हमारे पास इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो इथाइन होता है उसके अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp, और यहाँ पर जो कार्बन है उसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp है। तो एक s और एक p जो है ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे, 2, और यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 + 2 4 आ जाएगा। उसके बाद प्योर ऑर्बिटल देखने हैं हमने। तो प्योर ऑर्बिटल के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो अदर आइटम है कार्बन के अलावा जो आइटम्स है वो हमने कितने हैं, तो वो कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 प्लस आगे हमने देखना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। तो हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछली वीडियोज़ के अंदर, कि जो एक बॉन्ड होता है वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और जो बाद वाले जो 2 बॉन्ड है वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। तो हमारे पास 2 × क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 + 4 = क्या आ जाएगा, 6। तो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल के दरमियान जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 4:6, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 2:3 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। तो इसकी आपने क्या करनी है, आपने इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम करने हैं, इसके प्योर ऑर्बिटल मालूम करने हैं, और रेशो जो है आपने निकालनी है। तो आपने देखना है कि इसकी रेशो कितनी आती है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।